नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। फिल्म उद्योग के पितामह दादा साहेब फाल्के का आज के दिन हुआ था निधन। दादा साहब फाल्के का नासिक में 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने ईसा मसीह फिल्म देखने के दौरान निर्णय कर लिया था कि उनके जीवन का उद्देश्य फिल्मकार बनना है। फरवरी 1912 में वह फिल्म प्रोडक्शन में क्रैश कोर्स करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां से वापस आकर देश की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनके सम्मान में दिया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल आज के दिन किया गया था लागू। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए लागू किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इसे जापान के शहर क्योटो में आयोजित सम्मेलन में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। वर्तमान में 192 देश इस प्रोटोकॉल में शामिल हैं। दुनिया भर में आज के दिन मनाया जाता है बादाम दिवस। बादाम दिवस हर साल 16 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पौष्टिक और विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन आदि से भरपूर बादाम के सेवन को बढ़ावा देना है। यह दिन बादाम को आहार में शामिल करने को प्रोत्साहित करता है और विशेष रूप से हृदय को स्वस्थ रखने में इसके योगदान को रेखांकित करता है। इस दिन बादाम को नाश्ते में शामिल करके नई रेसिपी बनाकर या बादाम आधारित उत्पाद खाकर इस दिवस को मनाया जाता है। बादाम दिवस मनाने की शुरुआत मुख्य रूप से अमेरिका से हुई थी, लेकिन बाद में इसे दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों ने मनाना शुरू कर दिया था। बादाम को अक्सर सुपरफूड माना जाता है जो न केवल पौष्टिक होता है बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होता है। पेशवा थोरले माधवराव प्रथम का आज के दिन हुआ था जन्म। मराठा साम्राज्य के चौथे पूर्णाधिकार प्राप्त पेशवा थोरले माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 1772 तक रहा। उनका जन्म 16 फरवरी 1745 को हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के महानतम पेशवा के रूप में जाने जाते हैं। अल्पवयस्क होने के बावजूद उन्होंने मराठों की खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोबारा हासिल की। पेशवा थोरले माधवराव प्रथम ने न केवल उत्तम शासन प्रबंध स्थापित किया बल्कि योग्य सरदारों को एकजुट कर और नाना फडणवीस व महादजी शिंदे का सहयोग लेकर मराठा साम्राज्य को सर्वोच्च विस्तार तक पहुंचाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।